मेरे ख्याल में आपकी मुस्कुराहट पे मुझे सवाल पूछने की गुस्ताखी नहीं करता मैं उसी को कंटिन्यू कर दें, बट एक सप्लीमेंट्री पॉइंट ले लें जो बैरिस्टर साहब फरमा रहे हैं। वैसे एक आम सेंस में भी मतलब इतना कानून तो सबको ही आता होता है ना कि मुजरिम और मुलजिम में फर्क होता है और कानून मुजरिम और मुलजिम को अलग अलग ट्रीट करता है। जो नवाज शरीफ का केस है वो उनको मीनार पाकिस्तान जाने के लिए नहीं इजाजत देता, वो उनको लेके जाता है उनकी अपनी पुरानी कंडीशंस पे जहां वो छोड़ के गए थे इस मुल्क में अपनी कानूनी सूरत हाल को जिसमें वो सजा याफ्ता थे। सर हसन भाई, अच्छा बात ये है कि बैरिस्टर साहब जो बात फरमा रहे हैं, बैरिस्टर साहब साहब, वो बात जो है मैं भी यही समझ रहा था। एक तकरीबन 4-5 दिन पहले जो है वो जब मैंने वेरीफाई किया तो जितनी पीरियोडिक उनकी मेडिकल रिपोर्ट सबमिट होनी थी लाहौर हाई कोर्ट में वो तमाम की तमाम जमा हुई है और मेरे लिए ये न्यूज थी। नहीं न्यूज नहीं थी, वो एक ही दिन जमा हुई। सर आपको भी पता है। नो मैं आपको वही बात मैं आपको जो है ना वो बताना चाह रहा हूँ कि मेरे लिए भी ये इंकशाफ था। मैं भी समझ रहा था कि रात गई बात गई पाकिस्तान से निकल गए तो कोई फिर जो उनको हाई कोर्ट की डायरेक्शंस थी कि आपने पीरियोडिक रिपोर्ट जमा करानी है वो रिपोर्ट शायद जमा नहीं हुई। लेकिन अदनान साहब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो तमाम की तमाम रिपोर्ट जमा है। जब ये बात मुझे पता लगी तो मैंने कहा यार ये हमारे जितने भी काफी हजरात हैं जो कि लाहौर हाई कोर्ट को कवर करती है तो वहां से ये खबर क्यों नहीं आई। तो बहरहाल ये चीज फिर वो जो है वो वेरीफाई हो चुकी है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये तमाम की तमाम रिपोर्ट उनकी जमा है। तो जब अच्छा नहीं आप देखें हसन भाई महमूद मौलवी साहब की मजबूरी है, वो सियासतदान है, बैरिस्टर साहब सियासतदान है, उनकी मजबूरी है। आपकी तो कोई मजबूरी नहीं है भाई, आप सहाफी हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, आप सुन लेना। तो ये जो जमा हुई है रिपोर्ट्स, क्या ये टाइमली होती रही रिपोर्ट? तो अगर होती रही तो ये खुफिया क्यों रखा गया, और अगर ये नहीं हो रही थी तो मैनेज करके रखा गया? तो असल स्टोरी बताएं क्या है। सर स्टोरी ये थी कि मैंने वेरीफाई करने की कोशिश की कि जो उस्मान बुज़दार साहब इतना अरसा वज़ीर आला पंजाब रहे हैं और चौधरी परवेज रईस साहब भी वज़ीर आला पंजाब रहे हैं और उनकी मोहब्बत थी पंजाब गवर्नमेंट को। उन्होंने कहा था कि आपने जो है अगर वो जो इसको करते हैं वॉयलेट करते हैं तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई की दरखास्त दें। तो मैंने तो चेक किया कि ये इन्होंने एप्लीकेशन क्यों नहीं दी। यानी चौधरी परवेज अलाई की जब दोबारा वो सीएम बने हैं हमजा शहबाज के बाद तो वो टाइम तो ऐसा था कि जब उनका बहुत ज्यादा प्यार भर चुका था यानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के लिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए। तो वो फिर बात वहां से पता लगी कि जनाब ये पीरियोडिक रिपोर्ट जमा होती रही है तमाम की तमाम और रॉयल ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल लंदन का है उसकी रिपोर्ट जमा हुई है। रॉयल ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल जो बरतानिया का है उसकी रिपोर्ट जमा हुई है। तो वहां से कोई आप फेक जो है ना वो रिपोर्ट सबमिट भी नहीं करा सकते। अच्छा इनको जो मेन फायदा हुआ जो वक्त ज्यादा स्ट्रेच भी हो गया और ज्यादा वक्त इन्होंने रहना था वो तो इनका फैसला जो वापसी किया वो तो सियासी फैसला है। वो कोई तिब्बी बुनियादों के ऊपर फैसला नहीं हो रहा। यू नो इट, आई नो इट, इवन के जो बाकी दो शुरके हैं उनको भी मालूम है कि नवाज शरीफ साहब अब सियासी माहौल उनके लिए साजगार है तो पाकिस्तान आ रहे। लेकिन उनको अभी रह जाएगी हसन भाई, एक बात रह रही है यहाँ पे जो बैरिस्टर साहब कह रहे हैं, मेरी अकल भी यही मान रही है कि भाई उनको तो जमानत तो नहीं मिल सकती, तो जब जमानत नहीं मिल सकती तो वो जलसा भी नहीं कर सकते। सेंटेंस तो है ही सस्पेंड ना इस वक्त। उनकी सेंटेंस जो है वो सस्पेंड है। वो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से उनको बेल ग्रांट है। वो बेल की वॉलेशन के ऊपर एक आपने जो फेडरल गवर्नमेंट थी या प्रोसिक्यूशन ने एक एप्लीकेशन भेजी थी हाई कोर्ट के अंदर कि ये बंदा फला अपनी बेल को वॉलेट कर रहा है और अदालत जो देखे। तो अदालत ने आज खुद को सो मोटो या कोवरेंटो या उस तरह का काम तो नहीं करना था। तो कोई एक एप्लीकेशन नहीं आई थी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर से। एक तो ये बात बता दूं। दूसरी चीज जो वैसे सब फरमा रहे थे कि किसी बंदे को हिफाजती जमानत कन्विक्ट को नहीं मिल सकती, तो 4-5 मुकदमा तो मैं अपने लोकल ये फोटोहार के बता सकता हूँ कि जहां पर एक बंदे ने कत्ल किया और वो एक शख्स को मैं जानता हूँ वो यहां से भाग गया स्पेन। अच्छा जब वो कई साल उसकी एब्सेंस में ही उसके खिलाफ सजा होगी। अच्छा वो सजा याफ्ता हो गया, जब वो वापस पाकिस्तान आया तो उसने हिफाजती जमानत ली। 3 दिन को उसको हिफाजती जमानत मिली और उसके बाद वो अदालत में जो है वो पेश हो गया। बाद में 12 फिर उसकी जमानत मंसूख नहीं होगी, उसको जेल जाना पड़ गया। लेकिन कहने का मकसद ये है सर गॉट द पॉइंट, ठीक है, बिल्कुल को भी हिफाजती जमानत मिल जाती है क्योंकि जब इस पे बैरिस्टर साहब रिस्पॉन्स कर देंगे, मुझे आगे बढ़ने दें। मैं आपको दोबारा